हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएस। ठीक है, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है साइंस का वो हम कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने साइंस में केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है और बायोलॉजी के एक चैप्टर का कंप्लीट किया है, लाइफ प्रोसेस। और आज हम कवर करेंगे फिजिक्स। कौन सा? लाइट। ठीक है, लाइट में बिल्कुल 0 से 1 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे विद डायग्राम। मेन लाइट वाले चैप्टर में डायग्राम इंपॉर्टेंस होता है। बिना अगर डायग्राम अंडरस्टैंड नहीं हुआ ना तो आप चैप्टर को समझने में और जो न्यूमेरिकल्स है वो करने में आपको दिक्कत होगा। तो मैं ये इस वीडियो में कंप्लीट में सीरीज स्टार्ट किया है क्लास 6 से लेकर 12 तक, और क्लास 6 से 8 तक कोई और पढ़ाएंगे मैडम। ठीक है, बाकी का मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी पे साइंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे और मैथ जो है डीएस मैथ वाले चैनल पे हम पढ़ेंगे। ओके, तो अभी सभी को जितने भी बच्चे गर्मी में छुट्टी मिल गया है सभी को, तो जितना हो सके अपने आप को सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो। सितंबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, मैथ साइंस एसएसटी सब खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको रिवीजन के तौर पे क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। एक बार अपने चैप्टर को जो भी पढ़े हो रिवीजन नोट्स निकालो, उसको पढ़ो, फिर उसके बाद टेस्ट दो। रिवीजन नोट्स निकालो, फिर टेस्ट दो, उसके बाद टेस्ट को एनालाइज करो, अपने टीचर के साथ शेयर करो, वो बताएंगे आपको कि क्या क्या गलतियां किए हो, क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए, तब जाके आप एक रैंक 1 और बेस्ट नंबर हर सब्जेक्ट में ला सकते हैं। कोई भी टॉपर होता है भाई, वो अलग से नहीं बन के आता है, वो सभी भी यहीं पे यही चीज़ें करते हैं। प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में यहाँ पे बिल्कुल चेक देखो, हमारा जो है पूरा जो इसमें 12 स्लाइड है। ठीक है, 12 स्लाइड में पूरा का एक एक करके हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे बढ़िया से। तो मॉड्यूल 1 में जो है हमारा क्या क्या चीजें है वहां पर हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं मॉड्यूल 1 में लेक्चर, मॉड्यूल 1 का लेक्चर 1 जो है हमारा, यहाँ देखो लेक्चर 1। पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है, क्या लाइट क्या होता है वो हम पढ़ने वाले। ठीक है, देखो लाइट कुछ बदलाव हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, कभी लाइट आ रहा है कभी जा रहा है, तो क्या कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है ना, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट्स, ये रूम में लाइट जलते ही यहाँ पे क्या हो गया, पूरा यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप देखोगे लाइट जैसे ऑन किया तो इस रूम में जो भी सामान रखा हुआ है बहुत ही विजुअल हो पाया, हम सभी को अच्छे से देख पाए। देखो ये चीजें, ये मार्कर है, ये पेन है, ये कैसे हमें दिख पा रहा है, क्योंकि यहाँ से लाइट जो है इस पर और इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, तब हम ये चीज बोल सकते हैं कि अच्छा ये ब्लैक कलर का है ना, ये चीज दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो नहीं दिखने वाला, नहीं दिख रहा, इधर करूंगा तो नहीं दिख रहा, बट है वो जगह पे। बट क्या हो रहा है कि यहाँ से कुछ ना जो है इससे लाइट हमारे आंखों में जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते। तो लाइट होता क्या है, लाइट क्या होता है देखेंगे। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक बार देखो ऐसा रिफ्लेक्ट होके सब चीज हमें दिखाई देता है। तो लाइट्स क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सेंसेशन है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। सेंस, कोई चीज को हम सेंस करने का विजन, ये मेन मोटिव होता है कि कोई चीज को हम देखना है, सेंस करना है। अंधे लोग जो है उनको दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक तो सामने हमारा कुछ पिक्चर है वो दिख, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर उनके आंखों में जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाते, सेंस नहीं कर पाते, है ना, कि सामने क्या चीज है। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, आगे स्ट्रेट। अब एक चीज बात ना पता होना चाहिए कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या हम सभी पढ़ते हैं कि लाइट जो है हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ये देखो दिख रहा है, प्रोपोगेट करता है, ये देखो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमने 6ठी-7वीं क्लास से ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ओपेक सरफेस है ये। ठीक है, इधर शाइनिंग वाला है। तो इंसिडेंट रे, आने वाले को इंसिडेंट बोलते हैं और जाने वाले को रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। और बीच में एक नॉर्मल आता है, क्या आता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, एंगल आई, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब लॉ भी है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और 3 हमने पढ़ रखा है। लॉ क्या होता है, 2 होता है।
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख लेना। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। मैं दोनों को पूरा ला दे रहा हूँ, ये देखो दोनों दिख गया। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में डाउनलोड लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हो नोट्स में। चलो आगे चले। अब देखते हैं कि मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसे बनता है, क्या ऐसे काम करता है, उसका कैसे काम करता है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखो ये मिरर है, तो यहाँ पे हमने इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। सिल्वर क्या है, ये लो, एक साइड हमने पॉलिश कर दिया, एक साइड पूरी तरह से कवर कर दिया। ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, तो एक तरह से इसी को दिखाया गया है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। ये इधर वाला पार्ट जो है ओपेक सरफेस होता है, ओपेक मतलब कि ये इससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करे, ठीक है। ये सब याद रखना, छोटे छोटे चीज है, इतना भी हार्ड नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स में होते हैं, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो रेगुलर में क्या है, स्मूथ सरफेस है, इसमें से इजिली हम रिफ्लेक्टेड करवाएंगे। ये देखो क्या है कि रिफ्लेक्शन थ्रू द स्मूथ सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन ग्लास, स्टिल वाटर एटसेट्रा, ठीक है। इरेगुलर सरफेस देखो थोड़ा सा रुखड़ापन होगा, रफ सरफेस है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंजेस करेगा। ये देखो कह रहा है रिफ्लेक्शन थ्रू द रफ सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू अ कंक्रीट वॉल, जो कीड़े वो छोटे छोटे कंकड़ वाली दीवार होता है, रनिंग वाटर हो गया, पानी जो बहता हुआ रहता है वहां पे। तो ये सब एग्जांपल है, इससे नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, यहाँ से नहीं आने वाला क्वेश्चन, जो आगे से आने वाला है क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन इन प्लेन मिरर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण, मेन इंपॉर्टेंस यही बात हमें समझने वाला चाहिए कि गुण क्या है रिफ्लेक्शन का ऑफ द वो भी प्लेन मिरर पे, क्या क्या गुण होता है, क्या क्या हम चीजें देखेंगे। तो कह रहा है पहला कि द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द स्मॉल साइज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, कि जितने सामने मिरर है, मान लो यहाँ पे अगर आप रहोगे, फिर रहोगे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, बट उल्टा बनेगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, देखेगा वो उसमें। दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि द इमेज इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट, मतलब कि जितना दूरी पे आप खड़े हो ना, उतने ही दूरी पे मिरर के अंदर बनेगा इमेज। मैं जैसे मान लो कि ये हमारे लिए प्लेन मिरर है, मैं यहाँ पे इस कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, तो इतने ही डिस्टेंस पे अंदर भी इसके इमेज फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, इसका ये मतलब है। ये देखो थर्ड पॉइंट्स में देखेंगे कि इमेज इन अ मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट हैंड देखेगा वो, देखो एक बच्चा 8 सेंटीमीटर 8 मीटर पे खड़ा है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, पीछे 8 पे ही, ठीक है। इमेज कह रहा है कि अब दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर। अच्छा आपका कह दिया कि उसने 2 मीटर से डिस्टेंस से मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 6, तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 12 हो जाएगा। मैं बच्चों की तरह, इधर का कुछ नहीं है। स्फेरिकल मिरर्स हम देखते हैं, स्फेरिकल मिरर में क्या क्या है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अभी तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो भी हमारा टॉपिक है यहाँ से कवर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं एक बार। तो पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव, केव मतलब क्या है, गुफा, है ना। ये इनवर्ड और आउटवर्ड हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, और यहाँ पे कॉनकेव, वहां पे भी हम लेंस में भी सेम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखो बनता कैसे वो चीज, देखो निकाला कैसे जाता है, ये पॉलिश कर दिया गया इधर से, ठीक है, रिफ्लेक्टेंट सरफेस है, ये कॉनकेव हो गया, ठीक है, इधर से काट के निकाल दिया, तो ये पॉलिश कर दिया, और इधर रिफ्लेक्टेंट सरफेस हो गया, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। देखो अभी बना के आएगा, ये देखो यहाँ से काट लिया इसको, फिर इधर वाला काट लेंगे, इधर से काट लेंगे, इधर से काट लिए, दोनों को जोड़ देंगे, या दोनों को अलग अलग, ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इधर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस
ये हो गया, तो ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव गुफा की तरह है, ठीक है। ये देखो अपने कॉपी में लिख सकते हो, देखो ये डाइवर्जिंग है, देखो डाइवर्जिंग, यहाँ पे लेंस जो है ना, यहाँ पे ठीक है इस वाला रिफ्लेक्शन सरफेस है, कौन यहाँ पे देखो डाइवर्जिंग लेंस है, और वहां पे क्या है कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि एक जगह कन्वर्ज कर देगा मिरर, लेंस नहीं मिरर है। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट में कैसे बने काम करेगा वो। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है क्या क्या चीजें, ये बार याद कर लेना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो ये मिरर है ना, इसके बीच वाला पार्ट जो है, जो डिस्टेंस है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। मैं इस साइड आता हूँ, इस साइड से आपको दिखेगा सही से। पोल देखो, पोल तो जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा पोल होता है। देखो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पोल है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है यहाँ से जो लाइन जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से जो लाइन जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखो। फिर हमारा क्या आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस है पोल से सेंटर के जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। यहाँ तक सभी को पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रिंसिपल फोकस देखो कॉनकेव मिरर का, तो यहाँ पीछे हो जाएगा उल्टा साइड में, देखो ये देखो, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का देखो, केव का मतलब क्या होता है गुफा, ये देखो ये डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स क्या है डाइवर्जिंग, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, और ये वाला क्या है लाइट को एक जगह मर्ज कर देता है, ठीक है। तो इसमें इमेज जो है ऐसा लगता है कि पीछे सब फोकस आ रहा है फोकस पे, ठीक है। फोकस फोकस भी है सब कुछ, ये आपको याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। वर्चुअल, हाँ ये रियल फोकस होता है पहले वाले का, रियल मतलब कि सामने ही दिख रहा है, ठीक है। ये लेंस है, इसके आगे फोकस होता है, और ये इसका वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये पीछे पीछे के दुनिया में, लेंस इधर है पीछे फोकस है, ठीक है। अब फोकल लेंथ जो है ये वाला इसका फोकल लेंथ हो गया, यहाँ से इसका फोकल लेंथ हो गया। पोल से सेंटर से मतलब पोल से जो सेंटर को बीच में जो आता है वो फोकस है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया इसका, ये फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। ये साथ में आप सभी ना याद करते रहो, लिखते चलो। अब ये याद रखना कि एफ जो होता है ना r/2 होता है, मतलब मैं बताता हूँ कि क्या है, कि जब एक चीज देखो ये फोकस का जो दूरी है यहाँ से और यहाँ, अगर मैं बोल दूं कि r जो है ना 2 टाइम्स है, r का अगर बोल दे किसके बराबर है, तो एक ध्यान दो, आने दो इधर लिखने वाला, r जो है 2f के बराबर है। क्यों 2f के बराबर है, क्योंकि एक यहाँ से यहाँ f है और यहाँ से इसका दूरी, तो यहाँ से यहाँ में पता है कि r है, तो r जो है 2f के बराबर, तो ऐसे भी लिख सकते हो f इजिकल टू r/2, मतलब कि फोकस जो है रेडियस का आधा होता है, फोकस जो है रेडियस का आधा होता है, इतना भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। और कुछ नहीं, तो अब आगे एक बार क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप सबके लिए क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान से करना। कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 32 है ना, हमें क्या निकालना है फोकस निकालना है। तो देखो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, हमें फोकस, हमें इमेज जो फॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में बोला है, इमेज अगर फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद है ना तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व रुक नहीं सकता, मतलब कि सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा कि r इजिकल टू 2f के बराबर होता है, चलो ये नहीं याद आ रहा है, f इजिकल टू r/2 होता है, ये भी हमने देख लिया कि फोकस जो होता है ना रेडियस का आधा होता है, तो दिया क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, यानी कि r जो है हमें 32 दे रखा है, हमें निकालना है क्या फोकल लेंथ निकालना है, क्या निकालना है फोकल लेंथ, यानी कि f इजिकल टू 32/2, तो कितना आ गया 16, कितना आ गया फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर,
मीटर, बस। ठीक है, इतना इजी था, 16 सेंटीमीटर आ गया। चलो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से लिखना है बढ़िया से, तभी आपको नंबर मिलेगा, बढ़िया से नंबर भी मिलेगा इसी तरह से कि द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया? ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान दो, इस बार क्या पूछा, फॉर्मूला हमें याद रखना। फॉर्मूला एक ही हमें ध्यान देना है कि F इज इक्वल टू R बाई 2। हमें क्या क्या दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब कि ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके, R हमें निकालना है, ये 2 इधर रहेगा तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूना 40 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। और तो अभी हमने याद किया था कि जो रेडियस होगा ना, सॉरी फोकस होगा वो रेडियस का आधा होगा। तो हमारा फोकस 20, तो रेडियस कितना होगा, 40, डबल, कितना हो जाएगा, 40। चलो ये भी हो गया, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से। अपने नोटबुक में साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आ गया? ओके, आगे चले। चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक एक करके, जितने भी अगर ये आपको कर लेते हैं ना तो पेपर में मैं इतना 100% गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला है इस चैप्टर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आप कहीं भी देख लो यूट्यूब पे, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। देखो हमने स्लाइड एक खत्म कर लिया। ठीक, अब आगे चल लेते हैं। लेक्चर 2 हमारे यहाँ से है, लेक्चर 2 ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, इजिली ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा में हमारा खत्म हो जाएगा एक चैप्टर। ठीक है, बट मुझे ऑफलाइन में पढ़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ता है, सभी बच्चों को ध्यान में देना होता है। ठीक है, तो एक बार देखो, रे डायग्राम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझ में आना तो भाई मुश्किल है आपको ये आगे समझ में आने वाला है। तो मैं इतना बता रहा हूँ कि रे डायग्राम्स को आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है, लाइन बाय लाइन। मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे फोकस करना है, आराम से अपने कॉपी पेन को निकाल कर प्रैक्टिस करना है। कुछ बच्चे सोचते पता है आज नहीं कल कर लेंगे, अरे आज नहीं घर कर लेंगे, नहीं, अभी जस्ट अभी बैठे हो पढ़ने के लिए, तो बस अब उसी समय आपको प्रैक्टिस साथ साथ में करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अब रे डायग्राम की तरफ। अब रे डायग्राम होता है क्या, तो एक इमेज फॉर्मेशन होता है कि अगर हम यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, देख रहा हूँ ये लेंस लगा हुआ है ना, सामने हमारे कैमरा में लेंस लगा हुआ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इसकी डिस्टेंस को हम कम बेसी कर सकते हैं, फोकस को कम बेसी कर रहे हैं, है ना, एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही सब चीजें तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये देखो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज उधर बन रहा है, ये डॉगी है, डॉगी का इमेज उधर बन रहा है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब जो रियल में होता है, ऑब्जेक्ट जो रियल में है, इमेज जो है जो वर्चुअल में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी द फाउंड बाय अ मेथड, ठीक है, कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। रे डायग्राम मतलब कि इमेज अगर फॉर्मेशन या डिस्टेंस मेजर करना है तो हम रे डायग्राम से बहुत इजी वे में हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालना हो, हाइट निकालना हो, सब निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन निकालना है कि कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। पहला जो हमारा है कि इट इज, कह रहा है कि इट इज द मेथड ऑफ द लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ मेन। अच्छा, रे डायग्राम का मेन मोटिव पता है क्या है? मेन मोटिव क्या बोला कि मेन हमारा पोजीशन होना चाहिए, लोकेशन, फिर दूसरा बोला कि साइज कितना बड़ा होगा, ये हमें ध्यान देना है, फिर नेचर ऑफ इमेज ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि देखो इरेक्ट हुआ, अब इरेक्ट में देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। चम्मच लो, चम्मच में ये देखने को मिलेगा है, कभी छोटा दिखेगा कभी बड़ा दिखेगा, मैग्नीफाई दिखेगा। चलो इधर आता है, ये देखो इरेक्ट इमेज है, मैग्नीफाई है, इन्वर्टेड है। ठीक है, ये चीज देखो। अब देखो ये डिमनिश,
छोटा हो गया इमेज, ठीक है। तो ये सब तो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, पूरा यही सब चीजें पढ़ने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम्स है, ये देखो, देखो ध्यान देना है, ये बच्चों की तरह यहाँ पे थोड़ा सा समझाया जा रहा है आपको। प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमने लिया पोल को, ठीक है, मेजरमेंट के लिए किया है अच्छे से। फिर हमने इसको ऐसे बना सकते हो आप, अगर किसी बच्चे से नहीं बनता है तो भाई इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। ये अगर नहीं बन पाता है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो बनाने के लिए इजिली वे में। ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, इनवर्ड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे हमने फोकस ले लिया, और फोकस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। जस्ट अगला रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो, ये हो गया। यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी है। चलो आगे हम देख लेते हैं एक बार, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। रूल्स फॉर डायग्राम, पहला रूल्स कि आप हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो फोकस होते हुए निकलेगा, रिफ्लेक्ट होगा। पहला लॉ ये कहता है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करता है। पहला रूल देखो, एक बार देखो, ये पीछे हमारा ये जो ए बी है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ से लाइट आ रही है इस मिरर पे, ठीक है, तो ये फोकस से होते हुए गुजरेगी, ये रिफ्लेक्टर है, बस ये याद रखना है, ठीक। दूसरा सेकंड रूल, तो आप क्या कह रहे हैं कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे, कहां से भेजेंगे, या फोकस से भेज दो, क्या बोझा क्या है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड बैक टू अलोंग द सेम पाथ। पता क्या भेजेंगे, यहाँ से सेंटर से भेजेंगे, ऐसे हो जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट के लेंगे एक, वहां से भेजे वापस रिफ्लेक्ट बैक है, मतलब कि गया और वापस चला गया। तो ये याद करना है हमें, पहला रूल कि अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हैं तो फोकस से होते हुए निकलेगा। दूसरा रूल क्या है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस उसी लाइन पे वापस आ जाता है, ठीक है। तीसरा रूल हमें क्या है, भेजेंगे फोकस से भेजेंगे। चल भाई चल आगे चल। थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या कह रहा है कि इस बार हम पास करवाएंगे, फोकस से पास कराएंगे, तो कैसा रिफ्लेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देखो अगर मैं फोकस से पास करता हूँ, इस फोकस से पास करूंगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक ऑब्जेक्ट लिया, ये देखो पास करवाया, अब ये रिफ्लेक्ट करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल, भाई डायग्राम साथ साथ में बनाते चलो, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे साथ साथ में बनाते चलो, ठीक है, ओके डन। अब एक और रूल है चौथा, अगर मैं पोल से भेज दूं तो पोल से जैसे आएगा वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा, एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एक की तरह। देखो पोल से भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पे भेजा, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर की ओर जाएगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर है, एंगल आई और एंगल, एक तरह से पता है क्या बिहेव करता है, यहाँ पे ये जो छोटा है ना, एक तरह से प्लेन मिरर का काम करता है। अगर हम पोल पे भेजते हैं तो एक तरह से वो बिहेव कैसा करता है, सिंपल प्लेन मिरर का बिहेव करने लग जाता है, ये क्योंकि पोल से भेज रहे हैं ना। तो ये चीजें ध्यान देना, बेसिक चीज है, कोई उतना हार्ड नहीं। ये हमने जो बनाया अभी, इसका सारा एकदम एक जगह प्रिंसिपल एक्सिस पे मतलब कि डायग्राम है। एक बार आप सभी क्या करना है, लिख लेना है, ठीक, अपने नोटबुक में लिख लो एक बार अच्छे से, या तो आपको पता है क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया। मैं पीछे लेकर आता हूँ वापस, ये लो, आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। स्क्रीनशॉट लेते ही क्या है कि आपको एकदम याद रहेगा, कभी भी आप बना सकते हो उसको, ठीक, ओके। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट, अब हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, जितना भी हम डायग्राम बनाए, अब उसका रियल में बना के देखें कि कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन मेन जरूरी है। तो पहला देखो भाई, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी कि सी से परे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सी से परे रखते हैं। चल भाई चलो चलो चलो, तो हम ले लेते हैं
3 सेंटीमीटर फोकस ले लिया हमने, 2 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट ले लिया, सी से परे, सी से परे ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सी से परे। अब हमने लाइट कैसे भेजना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहले हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिया, फिर हमने ये कैसे जाएगा, फोकस से होते हुए, एक बार सेंटर से भेज देते हैं, या तो फोकस से भेज दो, तो फोकस से भेजोगे तो प्रिंसिपल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। तो जहां पे दो पॉइंट्स कट कर रहा है ना, जहां पे ये दो पॉइंट कट रहा है, यहीं पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, रियल और इन्वर्टेड। ये देखो, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हो रहा ना, ये कहाँ पे बना है, इमेज जो बना है हमारा सी और एफ के बीच में बना है। ओके, नेचर ऑफ इमेज जो रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, ठीक है। और हम देखेंगे तो डिमनिश बना है, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बना है, ठीक। अपने नोटबुक में ये पहला डायग्राम बनाना है, जल्दी से प्लेन पेपर लेना है, प्लेन सीट पे बनाना है, ठीक है, प्रैक्टिस इसी पे करना है। और ये जो है ना भाई, डायग्राम बनाओ उसके साथ में लिखो, डायग्राम बनाओ उसके साथ में लिखो, और याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में घूमने लग जाना चाहिए कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को पीछे रखता हूँ सी से पीछे रखता हूँ तो एफ और सी के बीच में बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और एक जो है साइज कितना बनेगा, तो छोटा, बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगा। अब जो है ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रख देते हैं, अब कहाँ पे रखते हैं, सी के ऊपर में रख देते हैं, तो कहाँ पे बनेगा ये चीज देखो, ये देखो सी पे रख दिया। अब हमें रूल ध्यान दो कि हमें रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज देंगे, यहाँ फोकस से होते जाएगा, एक हम फोकस से होते हुए भेजेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगा, तो सेम साइज बनेगा और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ये देखो कहाँ पे बना हमारा, सेम डिस्टेंस पे बना, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज याद रख लो, एट सी पे बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज। अच्छा एक चीज, चलो अगले वाले में बताता हूँ, इसका डायग्राम बना लिए, सभी ने बना लिया, ओके। चलो स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते चलो, अगर नहीं बना रहे हो तो। ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखते हैं। चलो मैं चीजें लास्ट में एक चीज बताऊंगा, ध्यान देना। अब देखो, हमें रूल वही याद करना है कि एक बार हमें प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस होते हुए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भेज दिया। और एक बार हमें क्या करना, फोकस से होते हुए भेज देते हैं, तो फोकस से होते हुए तो प्रिंसिपल एक्सिस से हो जाएगा। ये देखो कटा, तो कहाँ बना, सी के पीछे बन रहा है, और इमेज जो है बड़ा बना था, इस बार उल्टा बना है, बट इमेज बड़ा बना, मैग्नीफाई हो गया, अरे मैग्नीफाई हो गया, यहाँ पे जो इमेज बना है वो थोड़ा सा बड़ा बना है, ठीक, ओके डन। एक चीज समझो कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे थे तो इमेज इधर बन रहा था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम आगे लेते गए इमेज हमारा पीछे बनता जाएगा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे वैसे वैसे हमारा इमेज पीछे बनता जाएगा और बड़ा होता जा रहा है ना, बड़ा होता जा रहा है, ये चीज हमें ध्यान देना है। आगे चलते हैं, ये देखो आप कहाँ पर रखना है, एफ के ऊपर, ठीक है। एक बार फोकस से भेज दिए, अच्छा आप जो फोकस से भेजोगे क्या, अगला जो है, अरे पता है हमने कहाँ से भेजा, एक बार हमने लाइट को सी से भेज दिया, तो सी से भेजा तो ये दिखा मुझे कि सी से जाने वाली लाइट और आने वाली लाइट दोनों सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है पैरेलल बना। अब इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रहा है, पता नहीं कहाँ पे बन रहा है, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे बन रहा होगा, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज जो है रियल है, इन्वर्टेड बनेगा, और हाईली हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा, जो कि पता ही नहीं कितना बड़ा बनेगा, है ना। तो ये था। अब एक और हम पी और एफ के बीच में रखेंगे, पी और एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है, पी और एफ के बीच में रख लो, ये लो। तो इस बार हमें इमेज को हमने फोकस से भेजा प्रिंसिपल एक्सिस से, और एक जो है ना हम पीछे से भेज देते हैं, ठीक है। एक बार देखो ये लो, तो ऐसा लग रहा है कि ये पीछे से होते हुए लाइट आ रहा है मर्ज होके, यानी कि इमेज जो है इसका बहुत बड़ा, ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है। यही एक केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट को आप एफ और पी के बीच में रखोगे तो इमेज पीछे बनेगा, मिरर के पीछे, और बड़ा सा बनेगा, ठीक है। वर्चुअल बन रहा है, रियल नहीं बना, वर्चुअल बन रहा है, यहाँ इरेक्ट बन रहा है और मैग्नीफाइड, बस इतना ही तो करना है, ठीक, बस ओके।
तो एक चीज़ हम क्या करते हैं, इसमें आधे आधे घंटे का वीडियो को कवर करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक, 30 मिनट्स का वीडियो को कवर करेंगे। ओके।